निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इस महीने के सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स पर खड़े हैं। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है, कहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम एक एक चार्ट का विश्लेषण करेंगे, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानेंगे और हर संभावित मार्केट सिनेरियो के लिए एक स्पष्ट इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान तैयार करेंगे। तो दोस्तों चलिए चार्ट पर चलते हैं और जानते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल किन लेवल्स पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल सकती है। तो पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। निफ्टी ने फ्लैट ओपन होकर पहले आवर्स में मार्केट ने कमजोरी दिखाई है और मार्केट अप टू 24,200 के आसपास तक फॉल किया है। 24,200 को सपोर्ट लेके मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की है और अंतिम में मार्केट 24,300 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी का मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल टू बुलिश है। सोमवार को अगर मार्केट 24,400 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर 24,200 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड अप टू 24,500 से लेके 24,600 तक का टारगेट अचीव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी ने 24,200 को ब्रेक करता है और इसके नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। मार्केट अप टू 24,080 से लेके 24,000 तक मार्केट फॉल कर सकता है। और यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 24,225 से 24,400 के बीच पे मार्केट साइड रेंज बाउंड हो सकता है और इसलिए इस जून के बीच में बार बार एंट्री लेने से बचना बेहतर होगा। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंफर्मेशन का इंतजार करें। निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। पहले तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,225 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,155 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 24,085 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 24,000 का। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। पहला रेजिस्टेंस बनेगा 24,355 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,425 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,485 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 24,550 का। अभी हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मार्केट 24,350 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 24,350 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,400 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,450 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,490 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,550 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,285 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 24,225 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 24,225 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,150 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,085 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,000 का और चौथा टारगेट बनेगा 23,950 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,350 का। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने पहले आवर्स में कुछ कमजोरी दिखाई है। उसके बाद मार्केट 57,100 को सपोर्ट लेके मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की है और मार्केट अप टू 57,500 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी अभी भी 57,100 से 58,000 के बीच का रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यही रेंज मंगलवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल अगर मार्केट ने 57,800 के ऊपर 15 मिनट में बुलिश कैंडल क्लोजिंग करता है तो और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है।
वहीं दूसरी ओर 57,150 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। बैंक निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,150 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 56,800 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 56,500 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 56,200 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 57,800 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 58,090 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 58,425 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 58,775 का। यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा देखते हैं। ब्रेकआउट लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 57,800 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप 57,800 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 58,000 का, दूसरा टारगेट बनेगा 58,200 का, तीसरा टारगेट बनेगा 58,425 का और चौथा टारगेट बनेगा 58,775 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,450 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा मार्केट अगर 57,150 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो 57,150 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 56,500 का और तीसरा टारगेट बनेगा 56,200 का और चौथा टारगेट बनेगा 56,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,795 का। अगर मार्केट 57,150 और 57,800 के बीच में ऊपर नीचे करता है तो इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उनके बाद ही आप मार्केट में एंट्री ले, अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स भी यहाँ पे आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने पहले आवर्स में कुछ कमजोरी दिखाई है और 77,500 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लेके ये मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की है और अप टू 77,700 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कल अगर सेंसेक्स ने 78,000 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में बुलिश साइड तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर 77,500 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट फॉल कर सकता है। 77,500 और 78,000 के बीच में मार्केट साइडवेज हो सकता है। इस रेंज में आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। सेंसेक्स का कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। पहले तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 77,500 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,230 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 77,000 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 76,750 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 76,550 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 78,000 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,175 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,425 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 78,675 का। यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट देखते हैं। सेंसेक्स अगर 78,000 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 78,000 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 78,175 का, दूसरा टारगेट बनेगा 78,425 का, तीसरा टारगेट बनेगा 78,675 का और चौथा टारगेट बनेगा 78,925 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,830 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 77,500 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 77,500 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,230 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,000 का, तीसरा टारगेट बनेगा 76,780 का और चौथा टारगेट बनेगा 76,550 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,845 का। अगर मार्केट 77,500 और 78,000 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज हो सकता है। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों ये था कल यानी 18 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।